नमस्कार। इससे पहले हमने कई वीडियो में आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इससे पहले हमने चर्चा कर लिया है हड़प्पा सभ्यता और इसके विस्तार पर। ये कहाँ तक फैला है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ-कहाँ से हुई, तमाम बातों की चर्चा की है हमने। आज हम बात करेंगे इसके जो स्थल हैं, एक-एक स्थल। पिछले वीडियो में हमने 7 स्थलों के बारे में बताया था। उस स्थल के बारे में आज हम एक-एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो स्थल है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, हड़प्पा सभ्यता की खोज ये दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसके अलावा अन्य लोग भी इसमें सहयोगी थे, जैसे माधव स्वरूप वत्स माधव स्वरूप वत्स माधव स्वरूप वत्स है, मार्टिमल व्हीलर है। ऐसे कई लोग थे जो इसमें जो इसके सहयोगी थे। इस जो ये वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है, ये वर्तमान समय में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है, उसमें मांटगोमरी जिला में स्थित है। मांटगोमरी जिला में मांटगोमरी जिला में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे स्थित है। और जो मांटगोमरी जिला है, इसको वर्तमान में साहिवाल के नाम से जाना जाता है। साहिवाल वर्तमान समय में मांटगोमरी को साहिवाल के नाम से जाना जाता है। और फिर जो नगर की रक्षा, इस हड़प्पा सभ्यता की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर जो दुर्ग दुर्ग पश्चिम के लिए पश्चिम की ओर दुर्ग जो है जो है उसे व्हीलर ने जो इस नगर के पश्चिम में है, पश्चिम कौन सा भाग होगा? उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। इधर जो बना हुआ है दुर्ग है, इसको व्हीलर ने क्या कहा है? इसको व्हीलर ने माउंट आबू कहा है। जो दुर्ग है पश्चिम में, इस स्थल को पश्चिम भाग में, उसको क्या कहा है? माउंट आबू की संज्ञा दी है मार्टिन व्हीलर ने। हड़प्पा सभ्यता में छे की दो पंक्तियों से निर्मित, छे की मतलब इस छे की दो पंक्तियों से निर्मित, दो पंक्तियों से निर्मित 12 कमरों वाला अन्नागार है। अन्नागार मिला है। यह अन्नागार नदी के निकट, ये जो अन्नागार है ये नदी के निकट है। ये जो अन्नागार है नदी के निकट है। और निकट है या नदी की ओर ही खुलता है, नदी की तरफ ही खुलता है। जिससे क्या होता है, जलमार्ग से अनाज का जो व्यापार करने में आसानी होती है इससे। इसके अलावा जो इसका पश्चिमी टीला है, वहां पर मजदूर आवास मिलते हैं। जो इसका पश्चिमी टीला जो इसका पश्चिमी टीला, वहां पर मजदूर के आवास में मजदूर लोग रहते हैं, यानी निम्न वर्ग रहते हैं मजदूर के अलावा। और यहाँ पर 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। यहाँ पर 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। यहाँ पर गेहूं और जौ दोनों फसलों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर
यहाँ पर गेहूं और जौ दोनों फसलों के दो साक्ष्य मिले हैं। जो यहाँ भी बताया जाता है कि अनाज अनाज को कूटने का भी यहाँ पे कार्य होता था, यानी उसको अलग करने का। अनाज को कूटने का भी कार्य यहाँ पर होता था। इसके अलावा एक जो है कब्र मिली है, एक कब्र मिली है जिसे एक कब्र मिली है जिसे क्या कहते हैं, कब्र, जिसे हम आर सॉरी जिसे हम R37 के नाम से जानते हैं। इस कब्र को हम क्या किस नाम से जानते हैं, R37 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और लिंग पूजा की यहाँ पर सबसे अधिक साक्ष्य मिलता है, सर्वाधिक जो है, यहाँ पर लिंग पूजा के सर्वाधिक साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर जली हुई ईंट के आवास, मतलब ईंट के आवास, जल निकासी की प्रणाली, जली हुई ईंट, जले हुए ईंट और जल निकास प्रणाली की उत्तम व्यवस्था, जल निकास प्रणाली की उत्तम व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था यहाँ पर मिली है, जल निकास प्रणाली की उत्तम व्यवस्था मिली है। इसके अलावा यहाँ पे जो अभिलेख कई सारे मोहरों पर, कई सारे सील्स पर मोहरे मिली हैं, यहाँ पे कई सारे मोहरे मिली हैं जिस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे से बना इक्का गाड़ी मिला है, तांबे से बना इक्का गाड़ी और शंख, शंख मिला है। यह शंख से बना हुआ बेल, शंख से बने बेल की मूर्ति भी मिली हुई है। पत्थर की पुजारी, पत्थर से बनी पुजारी की मूर्ति मिली है जिसके हाथ गायब है, पत्थर से बनी पुजारी की मूर्ति मिली है, पत्थर से बनी पुजारी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा एक स्त्री, इसके अलावा एक स्त्री है, एक स्त्री के गर्भ से, एक स्त्री के गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दिया। एक ऐसी मूर्ति ऐसी मिली है जिससे प्रतीत होता है, जिससे जिसमें जिसमें सॉरी जिसमें जिससे जिसके सॉरी जिसके गर्भ से, जिसके गर्भ से पौधे निकलने के चित्र मिले हैं। मिले हैं इसके सारे। इसके बाद इसके इस सभ्यता की बहुत सारी विशेषताएं हैं हड़प्पा, और जिसमें जो स्थल है हड़प्पा, इसमें यहाँ पर ये सारी चीजें मिली हैं, जैसे 6-6 की 2 पंक्तियों में 12-12 कमरे वाले अन्नागार मिले हैं जो नदी की ओर खुलते थे, जिससे अनाज के व्यापार करने में बहुत सुविधा होती थी। 2 भागों में विभक्त है ये टीला, पूर्वी दुर्ग और पश्चिमी दुर्ग। पूर्वी टीला जो है वो ऊंचा है, पश्चिमी टीला जो है वो नीचा है। इसमें एक तरफ मजदूर, जो नीचा है उसमें मजदूर रहते हैं, ऊपर वाले में जो शासक वर्ग है वो रहता है। तांबे से बनी की गाड़ी मिली है, शंख से बना हुआ बैल मिला है, पत्थर से बनी पुजारी की मूर्ति मिली है, और एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से, जिस स्त्री के जो स्त्री है उसके गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, और इसके अलावा मातृ देवी की मूर्ति वही है,
माता देवी की मूर्ति मिली है, लिंग पूजा की है, यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, जली हुई ईंटों के साक्ष्य हैं, फिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जो मनुष्य के शरीर की भी मूर्ति यहाँ पर मिली है। ये सब हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाले साक्ष्य हैं। अगले वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।